वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो आज एरोमेटिसिटी का प्रैक्टिस सेशन 2 है। तो कुछ क्वेश्चंस और करेंगे एरोमेटिसिटी के, और जितना हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें हकल रूल लर्न होता जाएगा, और हकल रूल जितना हमें याद होता जाएगा उतना ध्यान रखना, उतनी ईजिली तुम एरोमेटिसिटी के क्वेश्चंस जो भी है वो प्रैक्टिस में कर पाओगे। नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमारी स्पीड जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में हम हर बार ये नोटिस नहीं करेंगे कि हम लिखेंगे नहीं कि हकल रूल पहले क्या है। तो माइंड में रहना चाहिए कि प्लेनर है, वहाँ पे साइक्लिक है, डीलोकलाइजेशन है, और फोरन प्लस टू लगाना है कि फोरन लगाना है एंटी एरोमेटिक के लिए। तो देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए। मैंने पिछली क्लास में बताया था जो बी है वो होता है हमारा सी प्लस। तो सी प्लस है तो sp2 हो गया। ऑक्सीजन के पास भी हमारे क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, और ये दोनों के दोनों लोन पेयर जो है इन्वॉल्व रहेंगे रेजोनेंस में। अब क्वेश्चन ये आता है कि पता कैसे चलेगा कि कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है और कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है। तो देखो, सिंपल सा आइडिया लगाना है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2, 3 और 4, 5, 6। अब ये जो 2 लोन पेयर है इस वजह से इन्वॉल्व है कि इसके आसपास कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अगर इसके आसपास कोई डबल बॉन्ड होता तो इन्वॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि उसके लिए कोई स्पेस ही लेफ्ट नहीं बचता। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये देखना है कि इसके आसपास कोई डबल बॉन्ड है कि नहीं। अब देखो, लोन पेयर भी इन्वॉल्व है, तो देखो साइक्लिक है, डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करेंगे, और sp2 भी है। तुम चेक कर सकते हो sp2 कैसे चेक करोगे। यहाँ पे देखो, अगर ये सी प्लस है तो यहाँ पे 3 कनेक्शन है, 3 कनेक्शन है तो कितना हो गया sp2। यहाँ पे कार्बन्स को भी देख सकते हो तुम, और अगर इस पर हाइड्रोजन लगाओगे और यहाँ भी हाइड्रोजन लगाओगे तो ये भी 3 कनेक्शन हो गया sp2। तो sp2 भी है, मतलब प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, डीलोकलाइजेशन भी है। अब इसमें चेक कर लो 4n+2। तो 4n+2 चेक करो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन है 6। तो 4n आ गया तुम्हारा, 6 - 2 4, तो n आ गया 1। n तुम्हारा हो गया एक होल नंबर, हो गया नहीं हो गया, 0 1 2 3 4, तो 1 आ गया। तो मतलब ये सारी हकल रूल की जितनी भी 4 के 4 पॉइंट्स थे, साइक्लिक, डीलोकलाइजेशन, प्लेनर और 4n+2 को फॉलो करता है। दैट्स वाई इट इज, इसे हम बोलेंगे एरोमेटिक। ये क्या हो गया, मैं लिख देता हूँ, एरोमेटिक है। ये क्या है, एरोमेटिक। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, हम यहाँ पे तुम देख सकते हो ज़्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। साइक्लिक भी है, डीलोकलाइजेशन भी है, प्लेनर भी है। प्लेनर चेक कर सकते हो, देखो 4 हाइड्रोजन लग जाएंगे, कार्बन की वैलेंसी पूरी करो, और अब गिनो 3 कनेक्शन है, 1 2 3, sp2 sp2 sp2, प्लेनर हो गया। और अब देखो, अगर तुम एरोमेटिसिटी का फॉर्मूला लगाते हो 4n+2, तो यहाँ पे कितने हो गए, 4। तो 4 - 2 = 2, और n की वैल्यू जो मेरे को दिखाई दे रही है, n की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1/2। 2/4 मीन्स 1/2। तो मतलब ये एरोमेटिसिटी को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, एरोमेटिक क्यों नहीं है ये, क्योंकि हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, दैट्स वाई इट इज नॉट एरोमेटिक। अब चेक करेंगे कि नॉट में कौन सा वाला। देखो, तो नॉन एरोमेटिक के लिए तो मैंने क्या बोला था, sp3 होना चाहिए। sp3 तो नहीं है, इसका मतलब हम एंटी चेक कर लेते हैं। तो एंटी चेक कर लो जल्दी से। तो एंटी के लिए 4n यूज कर लो, 4n और 4 इलेक्ट्रॉन। देखो n1 आ गया ना, यहाँ पे n आ गया 1। इसका मीनिंग ये क्या है, 4n+2 को तो फॉलो नहीं कर रहा, 4n+2 को तो फॉलो नहीं कर रहा, पर 4n को फॉलो कर रहा है। दैट्स वाई इट इज एंटी एरोमेटिक। ये क्या है, यह है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, यह है एंटी एरोमेटिक। ध्यान रखना तुमने, एंटी एरोमेटिक है ये, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें ध्यान रखोगे तो आंसर्स अपने आप निकल के आएंगे। अब देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास हमारे पास एक लोन पेयर है। तो देखो, ऑक्सीजन के आसपास कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये भी इन्वॉल्व होगा। तो टोटल गिनो, 1 2 3 4 5 6। साइक्लिक है, डीलोकलाइजेशन है, ठीक है। और प्लेनर कैसे देखेंगे, sp2 देख लो, यहाँ हाइड्रोजन है, 3 कनेक्शन है, sp2 फिर से sp2 हो गया। और अगर sp2 हो गया तो हम यहाँ पे सीधे चेक करेंगे 4n+2। तो सीधे हाथ डालो, सब चीज़ें चेक करने के, 4n+2 तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 का मीनिंग तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा 4, और n आ गया 1।
तो देखो ये 4n+2 को फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, डिलोकलाइजेशन है, ठीक है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, हो गया एरोमेटिक। क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, इट इज एरोमेटिक। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ सल्फर फिर सेम सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। सल्फर क्या लोन पेयर होता है, सेम देखो साइक्लिक है, डिलोकलाइजेशन है, प्लेनर कैसे है देखो, sp2 तुम चेक कर सकते हो, ये हाइड्रोजन हो गए, ये हाइड्रोजन हो गए, ये हाइड्रोजन हो गए, 3 कनेक्शन है sp2। फिर चेक कर लो 4n+2 आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे ही 6 आएगा वैसे देखो 4n+2 में n की वैल्यू जो आ जा रही है तुम्हारी 1 आ जा रही है, और n की वैल्यू आने का मतलब है ये एरोमेटिक है। क्या है ये एरोमेटिक है। तो लिखेंगे एरोमेटिक। तो ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, ये भी एरोमेटिक था। नेक्स्ट आ जाओ, देखो यहाँ भी सेम है, सेम प्रोसीजर, ये तीनों की तीनों जो एग्जाम्पल है बिल्कुल सेम दिए हुए हैं। तो यहाँ भी साइक्लिक है, प्लेनर है, प्लेनर चेक करेंगे फिर से, एच 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 एच, ये एच, तो sp2 हो गया, साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया, डिलोकलाइजेशन हो गया। तो 4n+2 को दोबारा से हम चेक कर लेते हैं, 6 है, दोबारा से 4n, 6 - 2 हो गया 4, तो n की वैल्यू आ गई 1, n है नेचुरल नंबर, 0 1 2 3 4, अगर n है तो ये क्या हो गया, ये एरोमेटिक हो गया, ये अकल रूल के चारों पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है, तो ये हो गया एरोमेटिक। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन कंप्लीट करूँ तो देखो कितने कनेक्शन हो गए, 4 कनेक्शन हो गए, और ये हो गया sp3। तो देखो मैंने तुम्हें पहले बोला था अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का आ जाए तो वहाँ पे वो नॉन प्लेनर हो जाता है, और कभी भी अगर वो नॉन प्लेनर होगा, नॉन प्लेनर होने का एक ही मीनिंग है कि वो नॉन एरोमेटिक है। क्या है वो, नॉन एरोमेटिक। सिंपली बस तुम sp2 और अगर sp2 और sp3 चेक करना आ जा रहा है तुम्हें तो वह काफ़ी ईजी हो जाएगा, कुछ चेक करना नहीं पड़ेगा। अब देखो तुम बोलोगे यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ जाए, ये sp3 है, नहीं, यहाँ पे कार्बोकेटाइन की वजह से एक ही हाइड्रोजन आएगा और ये sp2 हो जाएगा। फिर देखो ऑक्सीजन का जो ये लोन पेयर है फिर से इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इसके दोनों तरफ कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अगर इसके दोनों तरफ कहीं भी एक डबल बॉन्ड हो तो इन्वॉल्व होने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये भी इन्वॉल्व है, तो चेक करो 1 2 3 4, साइक्लिक है, डिलोकलाइजेशन है, प्लेनर है, चेक कर लो। हाइड्रोजन की वजह से sp2, देखो डबल बॉन्ड है तो sp2 वैसे ही हो गया, यहाँ भी sp2 हो गया, तो 4n+2 फॉलो करो, तो ये आ गया 6, n की वैल्यू आ गई तुम्हारी 1 आ जाएगी, देखो n की वैल्यू आ गई 1, और n की वैल्यू 1 आते ही इट इज एरोमेटिक, इट इज एरोमेटिक। आ रहा है समझ में, इट इज एरोमेटिक। अब देखो इस वाले में देखो कितने सारे कार्बन जो है वो sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये भी sp3 है, और sp3 होने का मीनिंग एक ही है, sp3 होने का मीनिंग एक ही है कि ये नॉन प्लेनर है। क्या है, नॉन प्लेनर, क्या बोलते हैं, नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर होने का मतलब है नॉन एरोमेटिक, नॉन प्लेनर होने का मतलब है नॉन एरोमेटिक। ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन आ गया, बट अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये एक हमारा कार्बो एनायन है, कार्बो एनायन, ये क्या है, कार्बो एनायन। तो अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स गिनो, ये ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व होगा, अब इलेक्ट्रॉन्स गिनो। तो देखो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, साइक्लिक है, डिलोकलाइजेशन है, और तुम चेक कर सकते हो कार्बन आयन होने की वजह से कार्बन आयन भी हमेशा sp2 होता है। ठीक है, अब नॉन प्लेनर भी हो गया, साइक्लिक भी हो गया, डिलोकलाइजेशन भी हो गया, तो 4n+2 चेक करो, और हो गए इसमें कितने हो गए, 8 हो गए, देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 2 2, और 8 चेक करने के बाद ये हमारा जो n आ रहा है फ्रैक्शन में आ गया, देखो 6/4। फ्रैक्शन में आने का मीनिंग है कि ये होल नंबर नहीं है, और ये होल नंबर नहीं है तो एरोमेटिक तो नहीं है। तो अब हम इसमें चेक करेंगे एंटी एरोमेटिक, 4n चेक करेंगे, 4n चेक करेंगे तो n की वैल्यू तुम इजीली चेक कर सकते हो, जो होल नंबर आ चुकी है। तो इसका मीनिंग ये क्या हो गया, इसका मीनिंग ये एंटी एरोमेटिक है। ये क्या है, ये एंटी एरोमेटिक। तो जब भी तुम्हारा 4n+2 फॉलो नहीं होगा तो 4n चेक कर लो, ठीक है, इजीली तुम्हें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, कार्बोकेटाइन है, देखो फिर यहाँ पे sp2 हो गया, डबल बॉन्ड है तो sp2 होता ही है, तो इलेक्ट्रॉन गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, 4n+2 लाओ जल्दी से, 6, ठीक है, और 6 - 2 4 आ गया, तो n की वैल्यू 1 आ गई, तो n की वैल्यू 1 आ गई तो क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक, एरोमेटिक।
तो देखो एरोमेटिसिटी के क्वेश्चन काफ़ी फास्टली हम कर सकते हैं, और अगर तुम थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को एकदम अप्लाई करना सीख जाओ तो आंसर्स में विद इन 2 या 3 सेकंड तुम आंसर अपने मन में कर सकते हो। अब इस एग्जाम्पल में देखो sp3, अब sp3 होने का मीनिंग क्या है? sp3 अब तुम बोलोगे है कैसे, दोबारा बता दो। 1 2 3 4 4 जगह से कनेक्टेड टेट्राहेड्रल sp3 नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर होने का मीनिंग क्या है, अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा। नॉन प्लेनर है तो इसका मतलब ये हो गया नॉन एरोमेटिक। क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। नॉन प्लेनर का मीनिंग है नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये हमारे पास 1 2 3 4, अब ये जो डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है देखो कैसे, किस तरीके से देखेंगे। ये ऑक्सीजन तो पार्टिसिपेट करेगा, बट क्या इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होगा? और डीलोकलाइजेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा कैसे, है ना? अगर इलेक्ट्रॉन घूमना है तो देखो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ जाएगा, फिर ये दोनों के दोनों यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ वाला यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा। जब ये वाला यहाँ आएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, ठीक है ना? और इसलिए तुम कह सकते हो जब ये यहाँ चला गया तो ये यहाँ से वापस आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो इसका मतलब डीलोकलाइजेशन तो पूरा है। और डीलोकलाइजेशन पूरा होने का मीनिंग क्या है हमारा, कि देखो इस डबल बॉन्ड की जो डबल बॉन्ड है ये रिंग के अंदर आया ही नहीं, और रिंग के अंदर आया नहीं तो इसको हम काउंट भी नहीं करेंगे। तो नॉर्मली देख लो तुम, तुम्हारे कौन कौन से काउंट होंगे जो रिंग के अंदर इन्वॉल्व थे। तो देखो कौन कौन से इन्वॉल्व थे, ये दोनों इन्वॉल्व हैं, ये दोनों इन्वॉल्व हैं, और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। टोटल कितने हो गए? तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 4n+2 लगाओ, 4n+2 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन में मतलब 4n आ जाएगा तुम्हारा 4, तो ये आ गया 1, n आ गया 1, तो ये भी क्या हो गया? एरोमेटिक। तो ध्यान रखना है जो बाहर वाला पाई बॉन्ड है इन्वॉल्व नहीं है, अंदर के रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता तो उसको हम काउंट करते। तो ये हो गया हमारा एरोमेटिक, ये हो गया हमारा एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन क्वेश्चंस में क्या करो, देखो जो डबल बॉन्ड बेंजीन से बाहर है ना, इसको काउंट नहीं करना। इसको हमने करना क्या, देखो ये हमारा C और ये O है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है मान लो इधर चला गया तो कार्बन पे आ गया पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव, ऐसे ट्रीट करो इसको। जैसे यहाँ पे था कार्बन पे आ गया पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव, तो इसकी वजह से क्या होगा, तुम्हें समझ में आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा जो डबल बॉन्ड का है, तो इलेक्ट्रॉन गिनो 1 2 3 4 और इसका एक लोन पेयर 5 6, फिर से 6 आ गया। देखो फिर से चेक करो, 6 आने का मतलब हमेशा n क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और अगर n 1 आ गया तो ये हो गया एरोमेटिक। देखो कितनी स्पीड में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, सेम वही हो गया। देखो फिर यहाँ से ये C+ और ये माइनस ऐसे कर लो, फिर देखो एक नाइट्रोजन का इन्वॉल्व हो गया, ये दोनों इन्वॉल्व हो गए, फिर से कितने हो गए? साइक्लिक है, प्लेनर है, डीलोकलाइजेशन है, sp2 है, तो फिर 4n+2 चेक करो, 4n+2 6 आ गया। 6 आने का मतलब हो गया n आ गया, इसमें 1, n आने का 1 मीनिंग है ये हो गया एरोमेटिक। अगर ये चारों के चारों पॉइंट हकल रूल के फॉलो कर रहा है तो एरोमेटिक होगा। फिर यहाँ देखो C+ हो गया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दो, ये हो गया नेगेटिव। फिर इलेक्ट्रॉन चेक करो 1 2 3 4 5 6, फिर से 6 आ गए, 4n+2 6 इलेक्ट्रॉन, n आ गया 1, और फिर से ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया एरोमेटिक। देखो कितनी स्पीड से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे के मुकाबले इसमें कंपेयर करो, इस नाइट्रोजन को इस नाइट्रोजन से कंपेयर करो। देखो जो नाइट्रोजन है इसके आसपास कोई डबल बॉन्ड नहीं है, बट इस नाइट्रोजन के आसपास डबल बॉन्ड है, और इस नाइट्रोजन के आसपास भी डबल बॉन्ड है, तो इसका लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ध्यान रखना इसका जो लोन पेयर होगा वो इन्वॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमारे रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे ये 6 के 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, तो 6 के 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन का कोई भी लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसके आसपास डबल बॉन्ड है। ये तुमने ध्यान रखनी है। तो 6 हो गए, तो 4n+2 चेक करो, फिर n आ गया 1, और n 1 आने का मीनिंग हो गया ये, फिर से ये भी क्या हो गया? एरोमेटिक। क्या हो गया? एरोमेटिक, एरोमेटिक हो गया। देखो जितने भी हमने क्वेश्चंस करे सब में एक ही ट्रिक है, साइक्लिक बहुत इजीली देखना हो गया, डीलोकलाइजेशन चेक करो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है नहीं घूम रहा। फिर देखो sp2 अगर कहीं sp3 हो गया तो सीधे नॉन प्लेनर हो गया, और नॉन प्लेनर हो गया तो नॉन एरोमेटिक हो गया। बस उसके बाद क्या देख लो, 4n+2 देख लो, कहीं अगर गलती से 4n+2 फॉलो नहीं होता तो 4n चेक कर लो, अगर 4n+2 हो गया तो एरोमेटिक हो गया, 4n हो गया तो एंटी एरोमेटिक हो गया। अब अगर कभी कभी क्या होता है कि हमारा जैसे नाइट्रोजन वाला केस था,
तो यहाँ पे क्या था, देखो डबल बॉन्ड, तो सी को प्लस ले लो, ओ को माइनस ले लो। तो ऐसे केसेस को प्रैक्टिस कर करके तुम क्वेश्चंस कर लोगे। हमने एरोमेटिसिटी के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।